पूज्य गुरुदेव ने आध्यात्मिक तरीके से भी, ज्ञान के तरीके से भी, चारित्र के तरीके से भी जैसा बना पूज्य गुरुदेव ने आगरा वासियों के लिए भरपूर दिया। पूज्य गुरुदेव ने डी ब्लॉक कमला नगर में चातुर्मास करते हुए पूरे आगरा का परिभ्रमण करते हुए लगभग 2-2 बार हर जिनालय के दर्शन किए। उसी कड़ी में आज सदर बाजार का नंबर आया है। सदर बाजार स्थित जिनालय शांतिनाथ भगवान के चरणों में पूज्य गुरुदेव पहुंचे हैं। पूज्य गुरुदेव ने सर्वतोभद्र जिनालय, पूज्य गुरुदेव ने अवधपुरी जिनालय, पूज्य गुरुदेव ने बगदा का जिनालय, ताजगंज का जिनालय और साथ ही साथ अब इसमें एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है जिसमें शांतिनाथ भगवान का जिनालय सदर बाजार स्थित जिनालय पर बनने जा रहा है। मैं चाहूंगा जरा एक बार अपने पुण्य की अनुमोदना करते जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। हमें इस बात का मलाल नहीं है कि हम कम लोग हैं, हमें इस बात का मलाल नहीं है कि हम कम लोग हैं, बल्कि इस बात की खुशी है कि कम लोग हैं लेकिन सब काम के लोग हैं। एक बार तालियां इसलिए भी बजाइए। हम ही को करना है, कोई बाहर से आकर के करने वाला नहीं है। हमें ही अपने मंदिर को संभालना है, हमें ही अपने घर को संभालना है, हमें ही अपने परिवार को संभालना है। ये मंदिर हमारा परिवार है, हम पारिवारिक लोग मिलकर के इस मंदिर का निर्माण करेंगे। हम चाहते कल परसों कहीं भी स्थित होकर के कई पात्रों का चयन कर लेते। महाराज श्री से चर्चा हुई, महाराज जी ने कहा नहीं, जिनका जिनालय है चाहे कम राशि में ले लेकिन सौभाग्य उन्हीं के खाते में जाना चाहिए। हम चाहते तो कहीं भी 51 हजार की बोलियां लगा करके और आ जाते कम के, लेकिन आपको ये मलाल होता कि बताओ महाराज जी सब जगह से ले आए लेकिन हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाए। हमारा जिनालय बन रहा है, हम अपने जिनालय में एक ईंट न रख पाए तो हमारा पुण्य किस काम का, हमारी जोड़ी हुई लक्ष्मी किस काम की। गुरुदेव से चर्चा हुई, गुरुदेव ने कहा नहीं, चाहे 4 लोग होंगे लेकिन वही लोग जिनालय का निर्माण करेंगे, चाहे कम पैसे में बनेगा लेकिन मंदिर भव्य बनेगा और सदर में स्थित शांतिनाथ जिनालय बड़े बाबा बड़े मंदिर में भी विराजमान होंगे। मित्रों, चातुर्मास का कल निष्ठापन हुआ और जैसे ही निष्ठापन हुआ मैंने देखा पूज्य गुरुदेव, जैसे ही मैंने देखा कि पिच्छी हाथ में मिली, क्या मिली? पंख हाथ में मिले और गुरुदेव ने सीधे पंखों की उड़ान भरते हुए सदर बाजार की तरफ बिहार कर दिया। कल बीच में उन्होंने छिपी टोला में अपना विश्राम दिया और पहला प्रोग्राम चातुर्मास के निष्ठापन के बाद सदर बाजार वालों को मिला। तालियां आप बजाओ जोर से। महाराज जी ने चातुर्मास में तो कई प्रोग्राम किए लेकिन सदर बाजार को पहला प्रोग्राम मिला चातुर्मास के बाद। हो सकता था ताजगंज वालों को मिल नहीं था, लेकिन नहीं, आप लोगों ने बीच में अपना प्लेटफॉर्म कह दिया। नहीं महाराज जी, एक स्टेशन अभी बीच में रख रहे हैं। कहां पर? सदर बाजार स्थित अभी शांतिनाथ जिनालय का अपन को शिलान्यास करना है। जिनके घरों में ऐसा समझ में आता है कि ये चीज ठीक नहीं बनी है, जिनके घरों में ये लगता है आपको कि ये स्थान जो है हमारे लिए नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, जिनके घरों में लड़ाइयां झगड़े ज्यादा होते हैं, रिश्तेदारियों में कलह बनी रहती है, ऐसे लोग यदि कभी आपको, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कभी आपको जिनेंद्र भगवान के मंदिर का शिलान्यास के समय वास्तु विधान करने का अवसर मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा है। घरों में तो खूब वास्तु विधान होते हैं लेकिन जिनालय का वास्तु विधान करने का सौभाग्य मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां कोई वास्तु का गड़बड़ नहीं होता, वहां पर सब एक्यूरेट चीजें बनती हैं। तो वहां से अपना एनर्जी जोड़ना है, अपने घर की एनर्जी, उस विधान में आप एक बार जरूर बैठे। और फिर वो जिनालय यदि शांतिनाथ भगवान का हो, अभी हम इतने जिनालय में हो आए, अवधपुरी में पद्म प्रभु भगवान का बन रहा है,
और भी सर्वतोभद्र बगदा में चंदा प्रभु का बन रहा है, सर्वतोभद्र में नवग्रह बन रहा है आदिनाथ का, लेकिन शांतिनाथ का अभी तक कहीं नहीं बन रहा था। आप लोगों ने इतिहास रख दिया। तालियां जरा जरा जोरदार बजाओ। शांतिनाथ भगवान का नवग्रह के आगे भी शांति जुड़ा है, नवग्रह शांति विधान। अपन सबसे ज्यादा कौन सा विधान करते हैं? जोर से बोलो। अब तो बहुत विधान लिख गए, लेकिन पहला पुराना कोई ऐतिहासिक विधान रहा है तो शांति विधान। और सदर वालों, आप लोगों ने इस अध्याय को भी महाराज जी के इतिहास के पृष्ठों से जोड़ दिया कि महाराज जी के सोच के गर्भ में चल रहा था कि निश्चित रूप से इस स्थल पर भी जहां पर गुरुदेव ने चरण रख दिए तो यहां पर भी जिनालय का निर्माण होगा होगा होगा। पहले कोई कार्य होता है किसी भी अनुष्ठान का तो वह होता है ध्वजारोहण। मैंने क्या बोला कि कल हम चाहते तो पिछी परिवर्तन हो रहा था तो वहां पर ढेरों लोग बैठे हुए थे, सैकड़ों लोग बैठे हुए थे, सब 51 हजार की बोलियां ले रहे थे। और हम चाहते, हाँ हम चाहते, ठीक ठीक, हम चाहते तो वहां पात्र चयन कर लेते, लेकिन हम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में सदर में ही सब कार्यक्रम संपन्न करना चाहते थे। मित्रों, हमारे बीच में यहाँ पर सब वरिष्ठ और गरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव को अपना जीवन सौंपे, अपना मंदिर सौंपे, अपना सब कुछ सौंपे कि गुरुदेव अब जो है सो आपके हाथ में है। अब सौंप दिया इस जीवन को गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाओ सभी लोग और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम श्रीफल भेंट करेंगे कि हे गुरुदेव, इस मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पाटनी जी से। मित्रों, इनका नाम पिछले नीलिमा जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी आ जाए। एक श्रीफल ले लो भैया। शांतिनाथ जिनालय के नव निर्माण हेतु आपके श्री चरणों में जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामिति। बहुत सुंदर। आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं कि हे गुरुदेव, इस शांतिनाथ जिनालय की बागडोर आपके हाथ में है। हे गुरुदेव, इस शांतिनाथ जिनालय को आप अनंत ऊंचाइयां दें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सुंदर, बैठ जाइए। ध्वजारोहण मैंने देखा कि महाराज जी ने इतने शिलान्यास कराए, सभी शिलान्यास में पहले दिन वास्तु विधान कराया और दूसरे दिन ध्वजारोहण कराया। मैंने सोचा महाराज जी यहां ऐसा क्यों करा रहे कि पहले ही दिन ध्वजारोहण करा रहे हैं। वही उत्तर है कि ध्वजारोहण यदि हम कल कराते हैं तो बोलियों में चला जाएगा, कई लोगों में चला जाएगा, लेकिन आज कराते हैं तो आपके बीच में ही ध्वजारोहण होगा और आपको ही सौभाग्य मिलेगा। जरा एक बार तालियां गुरुदेव की सोच के लिए बजाइए। मित्रों, आइए, मैं तो चाह रहा था कि कोई एक व्यक्ति सहज रूप से अपना मन बनाए कि मुझे इस जिनालय का पहला ध्वजारोहण करने का अवसर मिले, अर्थात कल पहली शिला रखी जाए उससे पूर्व आज इस ध्वज से अपन ध्वजारोहण करके और यहाँ के चारों दिशाओं संबंधी देवी देवताओं से आज्ञा लेते हुए इस जिनालय पर पहली शिला रखें। उस शिला से पहले इस ध्वजारोहण का बहुत महत्व होता है। आइए मित्रों, कौन सौभाग्यशाली है जो आज के इस ध्वज को अपने हाथों से लहराने का, जिनेंद्र भगवान के ध्वज को लहराने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। कोई एक सौभाग्य, बड़ा सौभाग्यशाली जो अपने मन से सहज भाव बनाए। हाँ भाई साहब, जिनके भी भाव सहज रूप से बने और सर्वसम्मति से एक आध पात्र मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा होता है। मित्रों, आइए, कौन सौभाग्यशाली है जो आज ध्वजारोहण का सुंदर सौभाग्य प्राप्त करेगा। हाँ मित्रों, 1,11,111 रुपए एक बार, और किसी के भाव हो 1,11,000। हाँ मित्रों, ध्वजारोहण करना है। 1,11,000, 1,11,111 दो बार, और किसी के निर्मल परिणाम जल्दी से। किसी के बाद होठों के दरवाजे तक यदि आ रही है तो अपनी सटकनी को खोलिए, अपनी होठों के दरवाजों को खोलते हुए अपनी बात को निर्मलता तरीके से प्रकट कीजिए। हाँ मित्रों, 1,11,111, 1, 2, 2.5, 3,
और 1,11,111 रुपए 3 बार। जरा तालियां जोरदार बजाइए। यह सौभाग्य मुझ तक नाम पहुंचा दीजिए एक बार। आपने बोला था ना भैया का, भैया के लिए 1,11,000 में, तो नाम क्या है भैया का? और मैं मित्र चाहूंगा जिनको भी सौभाग्य मिला है, यह सौभाग्य, अरे वाह क्या बात है। हम 3 दिन से ये नाम अपने कानों में गुंजाय हो रहा था। एक बार इस पाटनी परिवार के लिए तालियां कमजोर है, ऐसे नहीं, तालियां जरा जोरदार बजाइए। यह पाटनी परिवार जिन्होंने एक श्रीफल लाओ भैया, विनय जी, मंजू जी, पाटनी परिवार, मैं चाहूंगा जरा तालियों की भरपूर। बहुत सुंदर यह सौभाग्य इस परिवार को प्राप्त हुआ। मैं चाह भी रहा था कि पाटनी परिवार के हाथों से आज का ध्वजारोहण संपन्न हो। मित्र श्रीफल गुरुदेव के पहले फिक्स होते हैं भक्त कि भाई कोई ना कोई जी आएंगे और जी लहराएंगे। एक बार तालियां। आपके परिवार में किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े इत्यादि कार्य हो रहे हो तो आप इस वास्तु विधान में जरूर बैठे। मुझे 3 पात्र चाहिए, जिसमें एक पात्र पूरे अनुष्ठान का हवन करेगा। वही हवन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपने घर का संबंध नेगेटिव एनर्जी से होता है और वो नेगेटिव एनर्जी यज्ञ नायक बन करके वास्तु विधान करके उस नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना है। इस मंदिर की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना है। एक पात्र चाहिए। दूसरा पात्र जो सौधर्मेंद्र होगा, जो यहां पर यंत्र जी का अभिषेक करके और पूरे यज्ञ में पूरे विधान में मुख्य सौधर्मेंद्र की पदवी को निभाएगा। और तीसरा पात्र जो आज की शांति धारा करेगा, या अपन देख लेंगे जो भी होगा। 3 पात्र चाहिए सबसे पहले, और इस तमाम राशि को यहीं पर लगाया जाएगा इस जिनालय के निर्माण में। एक सौधर्मेंद्र की पदवी को आज कौन यहां पर डील करेगा? एक पात्र चाहिए, जल्दी से कोई भी अपना मानस बनाए। सौधर्मेंद्र आज के वास्तु विधान में आए है गुरुदेव अभी पूरे चातुर्मास में, अभी चतुर्दशी को गुरुदेव और गुरुदेव पूज्य संघ के 51 उपवास संपन्न हुए और 51,000 रुपए की राशि में सौधर्मेंद्र तय हुआ। जरा तालियां भरपूर बजाइए। आइए मित्रों, यह सौभाग्य श्रेष्ठी श्रीमान मुकेश जी जैन, मुकेश जैन, आदिश जैन, हरीश जैन, तालियां जोरदार बजाइए। मैं निवेदन करूंगा इस परिवार से गुरुदेव को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। महामयजे ओम ब्रीम परम पूज्य भेषण सागर जी महाराज चरण कमलेभ्यो और रूपांति नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और मैं निवेदन करूंगा कि मनोज भैया आदरणीय हमारे तो कम से कम 21,000 रुपए हमारे यज्ञ नायक के बनते हैं। यदि किसी के भाव है तो यज्ञ नायक की पदवी को, हाँ साहब भैया, आज के दिन तो कोई ना कोई सौभाग्य अपने खाते में डालिए। आप लोग अपना भाव निर्मल कीजिए। अभी अपनों को देना है। अभी ये भाव है कि अपन शीघ्रता से निर्मलता के साथ अपने भाव निर्मल कर लें। आइए, किसी के भी भाव है। सुरेंद्र जी जैन साहब परिवार में निवेदन करूंगा आपसे कि आप पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। भैया एक श्रीफल दे दो। ये रखा है, ये रखा। सब परिवार हो यदि तो और अच्छा। आप उपाध्याय श्री भेषण सागर जी महाराज चरण कमलेभ्यो अर्घ्यम निरूपांति स्वाहा। बहुत सुंदर। कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, क्या बात है। आज गुरुदेव अपनी कृपा हम पर लौटा रहे हैं। मंगल कलश विराजमान होगा और 4 सामान्य कलश विराजमान होंगे, और वह सौभाग्य लगभग महिलाओं के खाते में जाता है ना। और वही कलश आपको ले जाना है। मैंने क्या बताया कि जो जिनालय यदि बन रहा हो, शांतिनाथ भगवान का बन रहा हो, और आपके घर में अशांतियां हो, आपके घर में कलह हो रही हो, आपके घर में वास्तु का निग्रह हो, आपके घरों में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आ रही हो, तो आप एक बार भगवान के शिलान्यास के या भगवान के जिनालय के वास्तु विधान में जरूर बैठे। और उसमें यदि कोई आपको सौभाग्य मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा है। मित्रों, हम लोगों का तो कहना काम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कहने काम जरूर है, लेकिन मैं जो अभी आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आप ये कभी अपने जीवन में अवतरित करके देखना कि यदि जिनालय के रूप में अब आपको ये सौभाग्य मिले तो बड़ी बात है। 5 कलश विराजमान होंगे। पुजारी जी, मैं निवेदन करूंगा हमारे
मंदिर ट्रस्टी या भी जो भी महानुभाव है, आदरणीय हमारे विनय जी पाटनी जी का सम्मान, जिन्होंने आज के ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त किया, मैं चाहूंगा कि आकर के उनको माला पहनाएं, मुकुट पहनाएं। मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा सा अभी समय ले रहा हूं मैं आपसे। मित्रों, 5 पात्र चाहिए अपन को। एक मंगल कलश विराजमान करेगा और 4 सामान्य कलश। मंगल कलश कमजोर नहीं होता है, मंगल कलश सबसे मांगलिक क्रिया होती है पूरे अनुष्ठान की। हम लोग अभी क्या नाम से सेक्टर 7 मंदिर में एक मंगल कलश स्थापना करवा रहे थे। 70, 75, 80 हजार रुपए तक की बोली पहुंच गई। मंगल कलश बहुत महत्वपूर्ण होता है सामान्य से लोगों के बीच में। ऐसे ही मित्रों, एक मंगल कलश, हमें बोली नहीं लगानी है, एक मंगल कलश चाहिए आपके बीच में से कोई भी, जिनका भी भाव हो, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर मंगल कलश विराजमान करने का। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो कलश आप वापस ले जाएंगे। उस कलश के अंदर रत्नों से भरा हुआ वह कलश होगा और उसके अंदर पदमपुरी की मिट्टी, उसके अंदर सम्मेद शिखर की मिट्टी पूज्य गुरुदेव के द्वारा बुलवाई गई है। हमने पूछा गुरुदेव कि सम्मेद शिखर की मिट्टी, तो कह रहे शांतिनाथ भगवान जहां से मोक्ष गए हैं, कम से कम वहां की मिट्टी तो इस जिनालय के रूप में लग जाए। एक बार तालियां जोरदार बजाइए। और 24 की 24 ही टोकों में से मिट्टी लाई गई है। सोचो कितना मेहनत का काम करके यहाँ कलश भरे जा रहे हैं। मित्रों, आपको एक कलश अपने घर ले जाने का अवसर है। उससे पहले एक मंगल कलश, कहां से शुरू करें? एक मंगल कलश आप जो बोल दो वहीं से शुरू कर देंगे, जो आप कहो। मंगल कलश बहुत महत्वपूर्ण कलश आज के इस अनुष्ठान का। जहां से कहो वहां से प्रारंभ करते हैं, जिसका सौभाग्य होगा अपने खाते में जोड़ेगा। बोलिए, थोड़ा सा हिम्मत। फाइनल कर दे यदि आप मंगल कलश आप बोल दो आज के अनुष्ठान का। बड़ी चीज है, छोटा चीज नहीं है। हाँ, 31,331 तालियां जोरदार बजाइए। इस अनुष्ठान का आज वास्तु विधान का मंगल कलश 31,331। और किसी का भाव 31,331, 31,331 एक, 31,331 दो, 31,331 ढाई, 2.25। लो, आपके ही खाता था, मजबूत हो गया। तालियां जरा जोरदार बताइए। 31,331 3 बार यह सौभाग्य श्रीमती नीलिमा जी जैसा परिवार को प्राप्त हुआ। मैं निवेदन करूंगा कि श्रीफल भेंट करके पूज्य गुरुदेव नीलिमा जी जैन पाटनी सा परिवार, एक बार तालियां एक बार और आपकी बजना चाहिए इस परिवार के लिए। श्रीफल भेंट करके पूज्य गुरुदेव को आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय नीलिमा जी, आए हाय, क्या बात है, बहुत सुंदर। जरा तालियां एक बार और बजा दीजिए आप इनके लिए। बहुत निर्मल परिणाम थे कि गुरुदेव हमारे इस स्थल पर पहुंचे। और देखिए, ऐसी आश्वस्त अवस्था में भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आज यहां पर आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा जरा एक बार और तालियां बजाइए इनके लिए। मित्र, 4 कोनों के 4 कलश स्थापित होंगे। 4 कोनों के 4 कलश स्थापित होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, उन कलशों के अंदर रत्नों से भरी हुई व्यवस्था रहेगी और पूज्य गुरुदेव के हाथों से आपको कलश मिलेंगे। पूज्य गुरुदेव के हाथों से वो कलश आपको विराजमान करना है, पूरा विधान करना है और उसके बाद पूज्य गुरुदेव के हाथों से आपको कलश प्राप्त होंगे। 4 नाम चाहिए है, 4 कोनों के 4 कलश। और जिसकी मिनिमम राशि 4 कोनों के 4 कलश, क्या नाम मनोज भैया, मिनिमम राशि 4 कोनों के 4 कलश की 11,000 रुपए मात्र है। हाँ, आदरणीय भाव 1 2 कलश और 2 कलश हमारे 3 1 4 5 6, कोई बात नहीं, अपन सब करेंगे। तालियां जरा जोरदार बजा दें। हमारे पास 6 नाम आ गए हैं, कोई बात नहीं, अपन 6 कलश भी विराजमान कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, सम्मेद शिखर की मिट्टी, भगवान शांतिनाथ के चरणों की मिट्टी लाई गई है। मैं इन 6 परिवारों से कहूंगा आ जाओ यहां पर। हाँ, अब भी छठवें तीर्थंकर भगवान पदम प्रभु का आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव तक पहुंचा और वहां से हम तक पहुंच गया। इसीलिए 6 कलश सीधे हमारे और सीधे खींचे चले आए। जरा तालियां जोरदार बजा दीजिए। आ जाओ भैया, श्रीफल ले लो 6 के 6 परिवार। और यदि किसी के भाव पांति दूसरा
अनीता जी जैन, सौरेंद्र जैन, इन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया। आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, बहुत सुंदर। इन्होंने वैसे भी बड़ा एक सौभाग्य भी प्राप्त किया है। आइए तीसरा नाम, तीसरा नाम सीधा भाई साहब का नाम सुभाष चंद्र जी जैन साहब परिवार, इनको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीसरा क्लास शशि जैन, बहुत सुंदर। चौथा नाम सोमा जी जैन साहब परिवार, तालियां जरा जोरदार बजाइए। और पांचवा नाम विमल जी जैन, उषा जी जैन साहब परिवार, और वहां से नाम जो छठवां था हो गया। परिवार को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक बार तालियां बजाइए। एक नाम पिंकी भाभी, बहुत पिंकी दीदी, इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, जरा तालियां इनके लिए भी बजाइए। और किसी के भाव हो वास्तु विधान में कलश रखने के, तो अपने भावों को निर्मल बना लीजिए। और किसी के भाव हो, 7 नाम आ चुके हैं। और किसी का भाव, चलिए बहुत सुंदर। विक्रम जी जैन साहब परिवार, बहुत सुंदर, तालियां बजा दीजिए इनके लिए भी। अच्छा 9वां कलश श्रीमती मंजू जी पाटनी, बहुत सुंदर, इनको भी एक श्रीफल जैन, बहुत सुंदर। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर मुकुट लग रहा है ये जो आज पाटनी जी के सिर में चढ़ रहा है। संपन्नम उड्डलोई मट्टियम्मी पयत्याणम तव सिद्धाणम रय सिद्धाणम संजम सिद्धाणम चर सिद्धाणम अतीरा दवट्टवाल काता ससुदड़च्चकालम अज्जेमि पूज्ये वंदामि नमस्सामि दुक्कको कम्मको बोइलाओ सुगई गुणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति मज्जम अत पौर्माणिक देव वंदनायम पूर्वाचारण क्रम सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदनास्ता समेतम श्री ध्वजारोहण प्रारंभ कुर्वेयम। मित्रों अपन चलते हैं ध्वजारोहण की प्रक्रिया की ओर। सबसे पहले सभी के हाथ धुला दीजिए। निवेदनम वा ओम अस्मिन् यज्ञ स्थाने स्थित देवगणा विघ्न निर्वाणार्थम अत्र आगच्छ आगच्छ आज्ञा प्रदानम कुर्वन्ति। वहां पर ऊपर रखवा, ऊपर और ऊपर रखवा दो। हाँ ठीक है, चलो। विघ्नाम निर्वाणार्थम वही पूताम कुरु कुरु होम फट स्वाहा। अग्नि कुमार एक छोटा सा कपूर। ओम ब्रीम झीम छीम भू स्वाहा यज्ञ प्रतिज्ञाई पुष्पांजलिम क्षिपेत। चलिए एक छोटी सी पूजन है, स्थापना करेंगे। भैया स्वस्तिक बनाओ। शरणम ओम ब्रीम नवदेव समूह जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय। जल दे दो भैया हाथ में, जल हाथ में तो जल चढ़ाना है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपांति स्वाहा। ओम ब्रीम चंदन दीजिए हाथ में। ओम ब्रीम श्री नवदेव समूह भवाता विनाशनाय चंदनम निरुपांते स्वाहा। ओम ब्रीम नवदेव समूह अक्षय पद प्राप्ताय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षता निरुपांते स्वाहा। ओम ब्रीम नवदेवेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्प निरुपांते स्वाहा। ओम ब्रीम नवदेव क्षुधारूप विनाशनाय नैवेद्य निरुपांते स्वाहा। ओम ब्रीम नवदेवेभ्यो महामुअंधकार विनाशनाय दीपम निरुपांते स्वाहा। ओम ब्रीम नवदेवेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निरुपांते स्वाहा। ओम ब्रीम नवदेवेभ्यो मोक्ष फल प्राप्तये फलम निरुपांते स्वाहा। ओम ब्रीम श्री नवदेवेभ्यो अनर्घ पद प्राप्तये
अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं से अर्हत परमेष्टिभ्यो नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं सूर्य परमेष्टिभ्यो नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं पाठक परमेष्टिभ्यो नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं साधु परमेष्टिभ्यो नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिलोकवर्ती कृत्वाकृत्यं च तलभ्यो नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिलोकवर्ती श्री वीतरागजन्मेभ्यो नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्धजनागमेभ्यो नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं जिन धर्माय नमः अर्घ्यं निरूपयामि शुद्धिं करोमि स्वाहा। स्वस्तिक लिखेंगे चंदन से। ओम ह्रीं झीं छीं ध्वजदंड महामंगल सूत्रण स्वस्तिक लेपनम करोमिति स्वाहा। करोमिति स्वाहा। बस गांठ बांध दीजिए। चलिए जल चंदन फिर से देंगे, है ना। अब ध्वज में डालेंगे भैया, ध्वज दंड में सब कुछ। जल दे दो। ओम ह्रीं से नील से नमः जलम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं शीलगंधाय नमः चंदनम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अक्षताय नमः अक्षतम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं महामंगल सूत्रेण ओम ह्रीं अथ ध्वजारोहण स्थले महामंगलिक मंगल कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं झीं छीं हमसा स्वाहा। दीपक ले लीजिए, बहुत सुंदर। मंगल दीपकम प्रज्वलनम करोमि, उसमें रख दीजिए। स्थापनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं झीं छीं हमसा स्वाहा। चलिए पर ये क्रियाएं चल रही हैं। ओम ह्रीं श्री अस्मिन् यज्ञ स्थाने देवगणा आज्ञा प्रदानम कुर्युते स्वाहा। सबसे पहले एक अर्घ भगवान शांतिनाथ के श्री चरणों में चढ़ाएंगे। वृष चक्रेशम चक्रेशम हनियरि ह्रीं श्री देवादिदेव मूल नायक श्री शांति विराग सागर जी के लिए अर्घ समर्पित करेंगे। शुभ भावों का निर्मल जल ले विनय भाव। सभी लोग गुरुदेव की तरफ मुख करें। साम्य सागर जी महाराज अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यं निरूपयामि। भूमि देवी देवता इत्यादि समस्त क्षेत्रपाल पद्मावती इत्यादि समस्त देवी देवता हमारे इस समस्त कार्य को सफल करें। इति कार्ये महामंगलिक अर्घम समर्पयामि। ओम ह्रीं अर्हम जिन शासन पता के सदोच्छद तिष्ठ तिष्ठ भव भव वसत स्वाहा। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर। और यह ध्वज ईशान कोण की तरफ परिवर्तित हुई है। जरा तालियों की गड़गड़ाहट जोरदार कीजिए। ईशान कोण की तरफ हमारा यह ध्वज बहुत ही सुंदरतम तरीके से। केसरिया झंडा जनमत का हो जी सबके मन को भाए। केसरिया झंडा जनमत का केसरिया झंडा जनमत का हो जी लहर लहर लहराए। केसरिया झंडा जिनमत का केसरिया झंडा जिनमत का हो जी। जय बोलिए श्री उपाध्याय वेसंत सागर जी महाराज की। राम नमो यंतणम राम पूर्ण साथ समायोग नन्य वरने वाला है। मां मेतान सर्वान रक्षक उस साइड राम फट स्वाहा दक्षिण दिशा। ओम ह्रीं नमो सिद्धणम ह्रीं दक्षिण दिशा समायोग नन्य वरने वाला है। मां मेतान सर्वान रक्षक चोम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो आर्यणम ह्रीं पश्चिम दिशा समायोग नन्य वरने वाला है। मां मेतान सर्वान रक्षक चोम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो जिणम रोम उत्तर दिशा समायोग नन्य वरने वाला है। मां मेतान सर्वान रक्षक चोम फट स्वाहा। ओम भ्रामलो शब्द साणो सर्वान दिशान समायोग नन्य वरने वाला है। मां मेतान सर्वान रक्षक चोम फट स्वाहा। शांति मंत्र का ओम ह्रीं दक्षिणा शेष दोष कलम साध्य पिते जो मूर्ति नमस्सी शांतिनाथ शांति कराए। सर्व विघ्न विनाशना सर्व विघ्न विनाशना सर्व रोग मृत्यु विनाशना सर्व प्रकार छिद्र उपद्रव विनाशना सर्व क्षाम डाम विनाशना। ओम राम ह्रीं रोमसी औसा मम सर्व विघ्न शांति तुष्टि पुष्टि च कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं दक्षिणा शेष दोष कलम साय दिव्य तेजो मूर्ति नमस्सी शांतिनाथ शांति कराए। सर्व विघ्न विनाशना सर्व रोग मृत्यु विनाशना सर्व प्रकार छिद्र उपद्रव विनाशना सर्व क्षाम डाम विनाशना। ओम राम ह्रीं रोमसी औसा मम सर्व शांति तुष्टि पुष्टि च कुरु स्वाहा। ओम रोम दक्षिणा शेष दोष कर्म साध्य पिते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांति करा सर्व विघ्न विनाशना सर्व रोग मृत्यु विनाशना सर्व प्रकार छिद्र उपद्रव विनाशना सर्व क्षाम डाम विनाशना। ओम राम ह्रीं रोमसी समम सर्व शांति तुष्टि पुष्टिम च कुरु स्वाहा। जय बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। मूल नायक देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज समाधि सम्राट आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जिनवाणी माता की। जय बोलिए बरासो वाले बाबा की। जय बोलिए उपाध्याय रत्न वेसंत सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। महानुभाव, आज हम सभी लोग देवादिदेव भगवान
शांतिनाथ के नवीन जिनालय के भूमि पूजन से पहले वास्तु मंत्र आराधना में बैठे हुए हैं। कहा गया है वास्तु सार्ग ना उल्लंघति। मनोज जी क्या कहा बताओ, क्या कहा? वास्तु शास्त्र ना उल्लंघति। ये प्रतिष्ठा ग्रंथों में पहली पंक्ति, पहली लाइन, पहली गाथा लिखी है कि बिना वास्तु के कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। कहा गया है अगर आपकी नाक यहाँ पर है, यहाँ से निकाल कर यहाँ लगा दी जाए, कान यहाँ से निकाल यहाँ लगा दे, मुंह यहाँ से निकाल कर यहाँ लगा दे, तो चेहरा कैसा दिखेगा? बेढंगा, ढंग का नहीं दिखेगा। और व्यवस्थित लगा, जहाँ आँख, जहाँ नाक, वहाँ कान अगर व्यवस्थित रहेगा तो उसे ढंग का कहेंगे, और जो नहीं लगेगा उसे क्या कहेंगे? बेढंगा। इसीलिए मंदिर, पूजा का स्थल, पवित्र स्थान अगर वास्तु के अनुसार बनेगा तो उस जगह से पूरी समाज की एनर्जी लेवल जुड़ा होता है। इसीलिए आज हम सब लोग सुव्यवस्थित वास्तु हवन, मंत्र, आराधना, पूजन पाठ के साथ कल इस जमीन पर पहला खनन का कार्य प्रारंभ करके शांतिनाथ जिनालय की स्थापना करेंगे। अब तक विनय कुमार जी पाटनी के पापा जी, क्या नाम था? हीरालाल जी पाटनी परिवार ने एक चैत्यालय हम सबके दर्शनार्थ के लिए विराजमान किया। बहुत अच्छी बात थी, उन्होंने किया तो देखो उपाध्याय वैसन सागर भी उनका नाम ले रहे हैं। क्या कहा मैंने? जो दिगंबर साधु माला फेर करके सिर्फ भगवान का नाम लेता है, वो अगर हीरालाल पाटनी का नाम ले रहा है तो कुछ ना कुछ पुण्य या भाग रहा तभी तो ले रहा है। इसलिए महानुभाव उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। उस समय सबके घुटने मजबूत थे, चलने फिरने वाले लोग थे, बड़े धार्मिक उत्सव महोत्सव मनाने वाले थे और सब लोग जुड़ करके कार्य करने वाले थे। अब वो समय परिवर्तन आ गया। उनको गए हुए करीब करीब 10 साल, 40-50 साल पहले वो हमारे बीच से चले गए। अब इन फ्यूचर हमने देखा है, आपने देखा है, आने वाला समय घुटने कमर दर्द से परेशानी बढ़ रही है। हर घर में कोई ना कोई बीमार, हैरान और परेशान की जिंदगी जी रहा है। अब सोचिए जिन्होंने चैत्यालय स्थापित कराया वो परिवार भी ऊपर चढ़कर दर्शन नहीं कर पा रहा। वो लोग बुजुर्ग व्यक्ति जिनका अंत भला तो सब भला हम कहते हैं, उनको भी दर्शन नहीं हो पा रहे। वही व्यक्ति पहुंच पाते हैं जिन्हें बड़ा अंदर से आत्मविश्वास है कि नहीं मैं चढ़ूंगा, जाऊंगा और भगवान शांतिनाथ के दर्शन कर लूंगा। हम सभी लोग इसी स्थल पर बैठ करके गए, एक दिन के लिए आए थे, भगवान शांतिनाथ का आशीर्वाद लिए और मुझे ऐसा लगा कि यहीं पर मैं बैठ कर गया और मुझे ऐसा लगा कि यहीं पर भव्य शांतिनाथ जिनालय बनेगा। और संयोग है हमारी सरस्वती है वो हमसे कहती है कि यहाँ बनेगा, तो यहीं बैठा था मैं। और आप देखिए जब उसको एनर्जी लेवल का मशीन लगाई गई तो सारे जगह वो यूं हिल रही थी, लेकिन जहां मैं बैठा वहीं बहुत तेजी से हिली। तो मैंने पाटनी जी से कहा कि देखो अच्छा काम कर लो, तो जैसे हीरालाल जी पाटनी को दुनिया याद करी है, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी याद करेगी। और मैंने कहा भी इनसे, हमारी नीलिमा पाटनी जी से, मैंने कहा जीवन भर के लिए आप सब अमर हो जाएंगे अगर आप भगवान की शिफ्टिंग यहाँ कर दे। और आप इतने बड़े मंदिर को विराजमान किए और आप ही दर्शन नहीं कर पाते, कितना बड़ा दुर्भाग्य आपके साथ चल रहा है। अगर इस दुर्भाग्य को महाभाग में बदलना है तो भगवान को यहाँ विराजमान करिए। आने वाले समय में दीप्ति के बाद ये छोटे छोटे बच्चे अगर आप ही नहीं जाओगे तो ये तो वैसे ही दूर भागते हैं, मोबाइल और व्हाट्सएप फेसबुक की जिंदगी में अपनी पूरी लाइफ को बिजी करके रखा है। अगर आप इन पीढ़ियों को सुधारना चाहते हो, इन फसलों को सुधारना चाहते हो, तो नस्लों को भी सुधार लो। इसलिए महानुभाव इस शांतिनाथ जिनालय का एक स्वप्न हम सभी लोगों ने देखा, जो कल के बाद अति शीघ्र पूर्ण होने वाला है। और कल से इस मंदिर पर खनन का कार्य चालू होगा, अति शीघ्र इसका निर्माण होगा। करीब करीब 250-300 गज की ये जगह है। हमने तो कहा था कम से कम 500 गज निकल जाए, लेकिन वो व्यवस्थाएं वैसे नहीं बनी। जितनी भी बन रही है 200-250 गज की बहुत अच्छी बन रही है। साथ में 3-4 कमरे यहाँ निकल कर आएंगे, जिसमें आप सभी लोग द्रव्य भी धोएंगे, वस्त्र आभूषण चेंज करेंगे, और एक कमरा आपके माली का भी होगा, और उसमें एक कमरा आहार कक्ष के रूप में होगा।
क्यों होगा? क्योंकि कई साधु आते हैं, दूर दूर घर होने के कारण या गर्मी ज्यादा पड़ गई, ठंड ज्यादा पड़ने के कारण एक दिन के लिए आए और चौके नहीं लग पाते हैं। तो कम से कम परमानेंट यहाँ चौके की व्यवस्था हो जाए, इसी प्रांगण में हो जाए और साधु आहार लेकर के खुश होकर के जाए। क्योंकि जो भी साधु ग्वालियर से आएगा वो सबसे पहले शांतिनाथ भगवान के दर्शन करेगा और यहीं से दर्शन करके वो छिपी टोला की ओर आगे बढ़ेगा। तो मुझे बड़ा अच्छा फीलिंग आई कि हमारे पाटनी जी से हमने चर्चा की, पाटनी जी जगह निकालिए, और हमारी नीलिमा जी के बिना आदेश के कोई काम करते नहीं, और सीधा नीलिमा जी ने आदेश दे दिया कि महाराज जी कह रहे हो तो तुरंत सिर पर चढ़ाओ। अब विनय जी थोड़ा सोच रहे थे कि इनसे बात करूं उनसे बात करूं, बोले हो गई बात करो, और इन्होंने इतना अंदर से मजबूती उनको दी, हमारे विनय पाटनी जी ने तुरंत सिर पर चढ़ाया। जी के भाव बने और उन्होंने कहा कि महाराज जी ये जगह सुटेबल है, इस जगह को हम देना चाहते हैं। उन्होंने अपने सारे रिश्तेदार परिवार सबसे बात कर ली, हमारे मनोज जी ने भी सबको सूत्रधार बनकर सबसे मिले जुले, बातचीत हो गई, सबने हरी झंडी दे दी और निकली तो डेट 8 तारीख की थी। मंदिर निर्माण की सुंदर मुहूर्त था, पर पाटनी जी के भाव थे कि 4 तारीख को करवा दो क्योंकि हमारे बच्चे का जन्म दिवस भी है। तो हमने मुहूर्त दिखवाया, कल तीज 12 साढ़े 12 बजे तक का है तीज। मैंने कहा ठीक है पंडित जी, आशुतोष जी कल का मुहूर्त निकालिए। कहा गया तीज सप्तमी त्रयोदशी, क्या कहा? पॉजिटिव सोच रखो, क्या बोलो? तीज सप्तमी त्रयोदशी। क्या करेगा पंडित और क्या करेगा जोशी? तीज का दिन है, तीज का हमारा भी है, 12 का अंक हमारा है, 2 और 1 3 का अंक बृहस्पति का होता है। और जब गुरु जिस पर मेहरबान हो जाते हैं फिर चेला क्या हो जाता है? पहलवान हो जाता है। अभी आप पर और सदर बाजार पर गुरु की दृष्टि है, और जहां पर ग्रह नक्षत्र में पूछना जोशाचारों से, अगर गुरु की दृष्टि आ जाती है किसी भी अंक पर, उसका बेड़ा पार हो जाता है। और अभी अपना पुण्य योग भी है, भाग योग भी है, अपने करने योग अपन सबके भाग बने हैं। तो इस मंदिर निर्माण में हम सब लोग सहयोगी बनेंगे। आज तो सिर्फ एक वास्तु विधान हवन, क्योंकि हो सकता है 1 इंच भी इस जगह पर कोई देवी देवता वास कर रहे हो, रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो उनसे आज्ञा लेकर के कोई काम करेंगे तो कभी वो निष्फल नहीं होता, फलित होता है और अतिशीघ्र होता है। आप देख लीजिए जितने भी कार्य मैं कर रहा हूं अभी तक 67 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा लिया। कितने? 67 बन के कंप्लीट भगवान विराजमान। और अभी कई उद्घाटन लाइन से मैं कर रहा हूं। 6 हॉस्पिटल 6 स्कूल बनवा दिए, 47वां पंचकणक कर लिया और 356 वेदी प्रतिष्ठाएं और कम से कम 1200 ज्यादा से मंदिरों में कलश चढ़ा दिए। सैकड़ों आयोजन, 41 सरस्वती महाअर्चना 5-5, 10-10 हजार लोगों को बैठा के कर ली। क्योंकि मैं सब यही विधि विधान मंत्र क्रिया से करता हूं, इसलिए सब देवी देवता हमसे खुश रहते हैं, कोई नाराज नहीं होता। भाई पूछ कर किसी जमीन पर आप आओगे तो कोई मना थोड़ी ना करेगा। तो अपने पूछने का कार्य कर रहे हैं, सम्मान का काम कर रहे हैं, किसी का सम्मान बहुमान कर देते हैं तो वो हमारे कार्य में भी सहयोगी बन जाता है। इसलिए कोई घटना दुर्घटना अपने इस कार्य में ना हो, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, और सबके भाव बने रहें। मेरे तो भाव ये हैं कि मैं 15 फरवरी को वापसी जब भिंड से आऊं तो फरवरी में भगवान शांतिनाथ को नए जिलाने में विराजमान कर दूं। मेरे बड़े भाव हैं, क्योंकि फरवरी में मेरी दीक्षा हुई है, फरवरी में उपाध्याय पद हुआ है। तो मैंने कहा मेरे लिए तो लकी है भाई, मुनि और उपाध्याय 2 बड़े बड़े पद मुझे मिले। तो मैं भी चाहता हूं भगवान भी शांतिनाथ और कुंथुनाथ अरहनाथ ऐसे थे जिनके पास कामदेव का पद था, चक्रवर्ती का पद था, तीर्थंकर का पद था। ऐसे बिरलापुन किसी तीर्थंकर का नहीं। तो मैं भी चाहता हूं कि जैसे अपन आज भूमि पूजन करें और 3 महीने के अंदर अंदर भगवान को विराजमान कर दें। सभी लोग एक माला आज से फेरेंगे। कौन सी? ओम ह्रीम अरम अस्या उषा नमा सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु। स्वाहा नहीं, सिर्फ कुरु कुरु। कौन सा मंत्र फेरेंगे? ओम ह्रीम अरम अस्या उषा नमा सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु। नीलमा जी कौन सा माला? ओम ह्रीम अरम अस्या उषा नमा सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु। ऐसी शांति धारा होगी 9 बार। चंद्रभान जी
9 बार इस मंत्र की जाप करके आपको शांति धारा रोज करना है। जितने लोग मिले जुले बैनर बनाकर लगा देना, कहना कि इसी मंत्र की जाप जब तक शांतिनाथ भगवान दोबारा इस मंदिर पर नहीं विराजमान होते, जब तक की माला कंटिन्यू चलेगी। एक एक चीज का आपको त्याग करना है। कब तक? जब तक शांतिनाथ भगवान विराजमान नहीं होते। पाटनी जी शुरुआत आप करिए, एक चीज त्याग करिए, जो भी चीज आपको जैसा भी लगे। अच्छा, नीलिमा जी से पूछोगे तभी बोलोगे। बताओ क्या त्याग कर रहे? आम, केला, सेव, संतरा, नींबू, आलू, प्याज, गोभी, बैगन, टमाटर, धनिया, मिर्ची, पुदीना, अनानास, सेव, चीकू, स्ट्रॉबेरी, कीवी। क्या बात है। हमारे विनय कुमार जी पाटनी जब तक दोबारा भगवान नए जिनालय पे विराजमान, हो सकता है साल भर भी लग जाए, हो सकता है 10 साल लग जाए, हो सकता है 2 महीने लग जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए कोशिश तो यह है कि फरवरी तक भगवान विराजमान कर ले, ये सोच मेरी है। लेकिन महानुभाव, फरवरी से जब तक भगवान विराजमान नहीं होंगे, हमारे विनय कुमार जी पाटनी आलू का त्याग कर देंगे। तालियां बजा दीजिए भाई। हाँ, श्रीमती नीलिमा पाटनी जी। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए। है ही नहीं नया चीज। क्या करूं त्याग? घर त्याग कर दो। बताइए क्या क्या? काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, चिरौंजी, इलायची, क्या और बताइए अपनी। किशमिश का त्याग। श्रीमती नीलम जी ने आज से किशमिश का त्याग किया। कब तक? जब तक भगवान नए जिनालय में। योगी भाई जल्दी बोलते जाओ। पपीता का त्याग, बगल वाले केले का त्याग। हाँ सौदरमिन जी। अनानस का, पीछे वाले बाबूजी। ए भैया बोलो। केले का, चंद्रभान जी क्या त्याग कर रहे? बोलिए। कुछ भी एक चीज त्याग करो, हमेशा के लिए नहीं, जब तक भगवान के लिए है। अंगूर, बहुत बढ़िया, पीछे वाले बाबूजी, हरीश जी। अनानस, चश्मा वाले, काजू का, सेब, बैगन कोई खाता ही नहीं जबरदस्ती में, बहुत ही होशियार हो तुम पक्के। कुछ ढंग का त्याग करो। नहीं, कुछ और त्याग कर दो। बैगन तो वैसे ही त्याग है? नहीं, कुछ अच्छी चीज त्याग करो। चीकू का कर लो। चीकू का भैया, बहुत बढ़िया। चीकू, बैगन हो गए। चलिए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए। सबका त्याग हो गया है। और जब तक ये मंदिर दोबारा बनकर तैयार नहीं हो रहा, हम भी त्याग करते हैं हमेशा। हम भी 67 चीजों का त्याग कर चुके हैं। जब तक दोबारा मंदिर नहीं बन रहा, जब तक के लिए हमारा भी चीकू का त्याग रहेगा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तुम क्या कर रहे हैं? क्या करोगे बताओ? चिरौंजी का त्याग भैया, बाबा के लिए भी ताली बजा दो। देख रहे हो 78 साल में भी, 76 साल में त्याग करने के भाव। ये भी अध्यक्ष रहे समाज के भैया। हाँ बहुत बढ़िया। पंडित जी तुम क्या कर रहे हैं? जो आप आज्ञा करें। नहीं, हम तो ये नहीं बोलेंगे, आप भी करो। अमरूद, आप तो यहीं पे रहते हो ना। अमरूद का त्याग। अमरूद का त्याग, बहुत बढ़िया। सीजन है लेकिन त्याग है, ये बहुत बड़ी बात है। तालियां बजा दीजिए। सब 9 बार नमोकार मत पढ़ लीजिए। अपने नियम संयम का ध्यान रखना, धोखे से आ जाए तो एक नमोकार मत की माला फेल ले। जानबूझ के नहीं खाओगे, नहीं तो पाप लगेगा। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। चलिए सभी को मेरा मंगल आशीर्वाद है। सुनिए दूसरी बात, आज घर में जब आप जाएंगे दोपहर के 1 घंटे मोबाइल चालू करेंगे। मोबाइल में जितने भी नंबर आपके आगरा के हैं, सबकी जिम्मेदारी है, कम से कम 50 लोग को फोन लगाएंगे। क्या कहा मैंने? क्यों? ये कहना है कल 9 बजे शांतिनाथ जिनालय का क्या हो रहा है? भूमि पूजन हो रहा है और आपको उस कार्यक्रम में आना है। सबको फोन लगाना है। पाटनी जी, नीलिमा जी, मंजू जी, दीप्ति जी, दोनों भूरे,
ये जितनी महिलाएं बैठी हैं, आप सब लोग बैठे हो, हरीश जी, मुकेश जी, रमेश जी, जो भी हैं, ध्यान रखना, सब 50 लोग को कम से कम फोन लगाना है। जो आगरा में है सबको कहना हमारे जिनालय का शिलान्यास हो रहा है, कल 9 बजे आपको आना है, समझ गए ना। और कल जितने लोग आएंगे सबकी व्यवस्था यहाँ पर है, घबराना नहीं है, नहीं तो तुम हाय तौबा मचा दो, आगे अब कहाँ खिलाएं, सब व्यवस्था है। उपाध्याय बेसन सागर के साथ कोई भूखे नहीं मरता, सबकी व्यवस्था होती है। क्या हाँ, सबको बुला लो, सबको बुला लो जो आपके रिश्तेदार। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, सबको सहयोगी बनना, ठीक है। 16 कलश रखे हुए हैं, शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर हैं। 5100 रुपए की उसकी राशि है। मन बनाकर आना कि वो कलश हमें नींव में रखने का अवसर मिल जाए। उस कलश में रत्न है, पूरे टोकों की मिट्टियां हैं, कई क्षेत्रों की मिट्टियां हैं, साथ ही साथ स्वस्तिक है, चांदी के सिक्के हैं, रतन है, सिरपल है, हड्डी है, सुपारी है और आपकी पीली सरसों है। ऐसे मांगलिक चीजें, हल्दी वगैरह, ये सब चीजें उसमें रखी गई हैं। और कहा गया जो नींव में कलश रखता है उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है, अमंगल नहीं होता। और कुंवारी कन्या, महिलाएं, बहुएं अगर रखती हैं तो विधवा की जिंदगी वो नहीं जीती। इतना सुंदर मंगल कार्यक्रम, और भगवान शांतिनाथ का है, अच्छा कार्यक्रम है। इसलिए 16 परिवार अभी से मन बनाकर रखना, अभी नाम आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। कल यही कलश 1-1 लाख रुपए में भी नहीं मिलने वाले, 16 ही है, 16वें भगवान है, इसीलिए बस। और ये जो राशि आप दे रहे हैं तुरंत कलेक्ट करना है, तुरंत जमा करना है और इसी से पूरा निर्माण कार्य होगा। 25 लाख रुपए का पूरा मंदिर बनकर तैयार होगा। अभी से आप माइंड मेकअप करके रखना कि हमें कितना कितना देना है। 4 कमरे यहाँ बनेंगे, 4 कमरे में एक आहारशाला बनेगी, बकायदा उसमें शिलापट लगाया जाएगा कि आपके द्वारा शिलापट आहारशाला बनाई गई है। एक द्रव्य सामग्री के कक्ष बनेगा, जितना पूजा विधान पाठ होगा उसी कमरे से धुल करके जाएगा, तो वो भी पुण्य का आश्रय। एक वस्त्र आभूषण चेंज करने का स्थान होगा और एक कमरा अलग से व्यवस्थित साधुओं के हिसाब से रहेगा। ऐसे 4 या 5 कमरे भी बनेंगे, पूरा हॉल बनेगा, पूरा मंदिर बनेगा, वेदी पूरी नई बनेगी, मूल नायक भगवान उस पे विराजमान होंगे। 4 भगवान और 5 भगवान रहेंगे, 2 भगवान और आएंगे नए, वो बताएंगे कौन कब कैसे करेगा, वो कल बताएंगे। उसकी राशि भी फिक्स है, वो राशि भी तुरंत देना पड़ेगा। पूरी राशि का ही पूरा मंदिर बनकर तैयार होगा। शिखर वाला 21 फुट का शिखर बनेगा, अभी से माइंड बनाकर रखना। उस पर कलश कौन चढ़ाएगा ये भी माइंड बनाकर रखना, क्योंकि फरवरी में इतना टाइम नहीं कि तुम ढूंढो, अभी से माइंड बना लेना कि ये चीज हम करेंगे। और महानुभाव शांतिनाथ भगवान तो शांतिनाथ है, अलौकिक चमत्कारी हैं, जिन्होंने 3 बार हमें बुला लिया, वो छोटे मोटे तो हो ही नहीं सकते। जहां एक बार आने के बाद कोई सोचता नहीं है, हम 3 बार और चौथी बार के लिए फिर सोच रहे हैं, 5वीं बार फिर सोच रहे हैं। और हम तो सोच रहे हैं अन्य साधुओं के लिए भी बना रहे हैं व्यवस्था। अगर पूरा हॉल कोई बनवाना चाहे तो 11 लाख रुपए की राशि है। मंदिर के सबसे गेट में फ्रंट में उनका नाम जीवन पर्यंत के लिए लिखा रहेगा कि इस हॉल का पूरा निर्माण उनके परिवार के द्वारा किया। 25 लाख है, ज्यादा कोई राशि नहीं, चुटकियों में काम हो जाएगा। मुझे इतनी उम्मीद है कि कल वो पूरा पैसा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। उधारी बिल्कुल मत करना, तुरंत काम होगा। क्या होगा? काम रुकेगा नहीं, 2-4 दिन के कागजी कार्रवाई करके हम काम चालू कर देंगे, ठीक है। कल का दिन बहुत पवित्र अच्छा दिन है और हम सबके लिए बहुत अच्छा शुभ अवसर लेकर आया है। चतुर्मास के जस्ट समाप्त करते ही जैसी पिछी बदली, 1 मिनट नहीं रुका, मैं 7 किलोमीटर दौड़ कर आ गया सीधे। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान के इस मंदिर के निर्माण के लिए बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है, ठीक है ना। सब लोग समझदार हैं, हिंट में समझ जाइए, कल के लिए अपना मन बनाकर रखना। और अभी मैंने जानबूझ के प्रचार कम किया, मैंने कहा पहले चुनिंदा लोग पूजा पाठ कर लो, मंदिर बन जाएगा तो फरवरी में भव्याति भव्य वेदी प्रतिष्ठा करके भगवान को विराजमान कर देंगे बहुत सुंदर तरीके से, ठीक है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हमारे पाटनी परिवार ने, पूरे परिवार ने मिल करके ये इतना सुंदर प्रांगण इस मंदिर समिति ट्रस्ट को दान में दिया है। उनके इस दान के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और बाकी रही कसी कसर आज बैठेंगे तो कागजी कार्रवाई करके अपन आगे बढ़ा देंगे। इस मंदिर का एक पूरा इंडिपेंडेंट ट्रस्ट बनेगा, जिसके सर्वकालीन मरणोपरांत भी, पीढ़ी दर पीढ़ी भी इस ट्रस्ट के महामहिम ट्रस्टी हमारे पाटनी परिवार रहेगा।
जिंदगी भर, पाटनी जी सही है कि नहीं, आप आपके बाद जीवन पर्यंत इसके महामहिम शिरोमणि ट्रस्टी बनकर रहेंगे और पूरी टीम मिलकर के वर्किंग टीम के रूप में इस मंदिर का जैसे अभी काम कर रही हैं वैसे काम करते रहेंगे। उन्होंने समाज को ये मंदिर, ये जमीन सौंप दी है कि अब आप लोग इसको संभालिए। पहले ये बात थी कि ऊपर चढ़ना पड़ता है, दिक्कत है, अब बिल्कुल इजीली है, आराम से बैठ करके शिक्षक महामंडल विधान कराओ, खूब बढ़िया दीपावली का उत्सव मनाओ, शांतिनाथ भगवान का मस्ताभिषेक करो, खूब अच्छा प्रोग्राम करो, ठीक है ना। अब तक मैंने 8-9 पंचकड़ा किए हैं बड़े बड़े, वो पूरे बड़े बड़े शांतिनाथ भगवान के ही हुए। इसलिए देखिए अपने जीवन में भी शांति और आपके जीवन में भी शांति। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोली शांतिनाथ भगवान की। अब पंडित जी को सौंप रहा हूं माइक, वो बैठ के अब सारी क्रियाएं कराएंगे। वास्तु विधान 49 अर्घ का है, वो अर्घ चढ़ाकर समर्पयामि बोलना है और आपको अर्घम निर्वपामिति नहीं बोलना है, ठीक है ना। क्या बोलोगे? पंडित जी बोले समर्पयामि, आपको स्वाहा, बस ठीक है। यदि किसी के भाव हो कि भैया हम चाहते एक कमरा कम से कम हमें भी अवसर मिले, किसी को भाव हो कि आहारशाला जिसमें कोई भी साधु आए तो उसमें आहार करे, तो ये उसका ही घर कहलाएगा। अपने घर में गुरुजी आते हैं तो अपन समझते हैं, तो आहारशाला में भी उसके क्या पता कितने साधुओं के आहार हो जाए। और नवीन जो मंदिर बन रहा है उसमें 3 कमरे बनने हैं, किसी के भाव हो तो शिलापट सबका लगेगा, शिलापट पे नाम भी रहेगा। जिस दिन भगवान विराजमान होंगे वही स्वस्तिक बनाकर उद्घाटन करेंगे और सबसे पहले आहार हम ही करेंगे। क्या बात और है, हम ही रुकेंगे। आय हाय हाय, क्या बात है। और क्या पता भगवान करे और अभी गुरुदेव के मुख में सरस्वती हो, वो तो रहती है। आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है कि इतने बड़े आगरा को छोड़ करके कि गुरुदेव का चातुर्मास सदर में संपन्न हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार जरा तालियां जोरदार बजाइए। यदि आपके बड़े इस बढ़िया क्षेत्र लगता है, ये तो कहीं से नहीं लगता कि जिनालय है, इतना सुंदर लग रहा है महाराज जी। और गुरुदेव के लिए क्षेत्र में रहना भी बड़ा पसंद है और गुरुदेव ने इसलिए अपने जीवन के अंग में 1200 क्षेत्र को जोड़ा है। मित्रों, गुरुदेव अपने मन में इस क्षेत्र को बसाएं, उससे पहले 3 कमरे और एक बड़ा आहारशाला, किसी के भाव हो तो मात्र 2,51,000 रुपए की राशि। मैं समझता हूं 3 नाम यदि यहीं मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखो नाम आ रहा है, देखो बहुत सुंदर। अच्छा, मुन्ना लाल जी, है। हाँ, हमारे मनोज जैन योगी के भाव हैं। अपनी माँ से बात करी, उन्होंने कहा तुम्हारे पिता की स्मृति में उन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया। मैं तो मनोज को जानता नहीं था, तभी मुन्ना लाल जी हमारे पास शहजादी मंडी के नाम से, मैं याद था मुझे। क्या बात है। बोले चलेगा? बोले हाँ महाराज जी अभी कुछ दिन पहले चलेगा। मैं कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो तुम हमें मिल गए, उन्होंने तुम्हें सौंप दिया, अब तुम आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो हमारे मुन्ना लाल जी जैन शहजादी मंडी की स्मृति में उनकी श्रीमती, क्या नाम, मंजू देवी जैन, 1 कमरे का 2,51,000 जोरदार बजाइए राशि में निर्माण कार्य कराएंगी। जोरदार तालियां बजाइए। जो द्रव्य सामग्री बनेगी वो पूरे कमरे में इनके पिताजी की स्मृति में कमरा बनाया जाएगा। पहला कमरा, जोरदार तालियां बजा दीजिए। भाई साहब 2 कमरे रह गए हैं, जिनका भी भाव हो। पुजारी भैया 1 श्रीफल दो मनोज भैया के लिए और आदरणीय उनकी माता। बन रहा है, कलश लग रहा है, ध्वज लग रहा है। अब इसकी दिन दुगनी रात चौगनी प्रसिद्धि। क्या बात है, तालियां जरा जोरदार बजाइए। दूसरा नाम, मित्रों आपके बीच में से ही यदि कोई दूसरा नाम प्राप्त हो जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। 1-2 महिला आकर के उनका सम्मान करें। माता जी आइए। आइए मित्र, चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम वास्तु विधान के पूर्व यंत्राभिषेक करेंगे। मैं निवेदन करूंगा जितने यहाँ पर इंद्र बैठे हैं अपने धोती दुपट्टे एक बार बदल लें। वहां पर जाकर के सबसे पहले मंगलाष्टक हम शुरू करते हैं। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्य जन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का
श्री सिद्धांत सुपाटका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिना प्रद्यनं कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुक्त प्रद्योत रत्न प्रभा भात्सुत पादन खेन्दवा प्रवचनाम्बोधीन्दवा स्थायना ये सर्वे जन सिद्ध सूर्य नुगतास्ते पाटका साधवा स्तुत्या योगी जनैश्च पंचगुरुवा कुर्वन्तु नो मंगलम। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, देखो जिंदगी में दोबारा शिलान्यास के समय अभिषेक नहीं मिलेगा। यदि आपके सबके भाव हो रहे हो तो धोती दुपट्टे अंदर है, जाकर के पहन लो, अभिषेक कर लो यंत्र का और वास्तु विधान कर लो। श्री सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्री नगराधिनाथ जिनपत्युत्कोपवर्ग प्रदा धर्मा सूक्ति सुधा चैत्य मकलम चैत्यालयम श्रेयालयम प्रोक्तम चतुर्विधम चतुर्विध ममी कुर्वन्तु नो मंगलम। श्रीमन्नाभे आदि जन प्रशस्त वदना ज्ञाता चतुर्विंशते श्रीमंतो वर्तेश्वर प्रवृत्तियो चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रतिष्ठा षष्टि पुरुषा कुर्वन्तु नो मंगलम। नावे ज्योतिर्व्यंतर भावना मर्ग रहे मेरा उकुला द्रौस्तता जम्बूशाल मलि चैत्य साक्षु तथा वक्षार रूप यादशु ईश्वाकार गिरौ चकुंडल नगे दीपे चनंदी सरे शैले ये मनुजोत्तरे जनग्रहा कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। सर्पो हारलता भवत्य सिलता सत्पुष्पता मायते संपद्यते संपद्ये रसायनम विष्म प्रीतिम बदत्ते रिपु देवायन्ति व संप्रसन्न मनसा किं वा बहु ब्रूमहे धर्मादेवी नभोपि वर्षत नगै कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयि वीरस्य पावापुरी चंपायां वसुपूज सज्जनपते सम्मेद शैलेरतां शेषाणामपि चौजयन्ति सकले नमीश्वरा स्यारतो निर्वाणा वनया प्रसिद्धि विवाह कुर्वन्तु नो मंगलम। ओ देवी पुष्प चढ़ाते चलिए। पीले चावल है ना ये वाले, हाँ। चारों दिशाओं में क्षेपण करना है ऐसे ऐसे। कुर्वन्तु नो मंगलम। आ जाओ, थोड़े थोड़े आगे खिसक जाओ, आगे आगे खिसक के आ जाओ। पढ़ना नहीं, बताते जाओ। चलिए थोड़ा थोड़ा आगे खिसको पहले आप लोग। एक पीले चावल ले लो, आप भी चारों दिशाओं में क्षेपण करो। और ये इसमें स्वस्तिक बना लो अपने अपने थाली में। कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु ने मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। इत्थम सृजन मंगलाष्टक मिदं सौभाग्य संपत्करम कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्ति तंकराणामुसा। जब कुर्वन्तु ते मंगलम बोले तब ये शृण्वन्ति पठन्ति तैष सुजनैर्धर्मार्थ का मानवता लक्ष्मी रासयते व्यपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। चलिए एक बार अपनी शुद्धि करेंगे सभी लोग। आपके पास जल रखा हुआ है, जल ले लीजिए हाथ में, जल ले लीजिए, अपने ऊपर जल डालेंगे। ओम ह्रीम अमृते अमृत भवे अमृत वर्षणम अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीम क्लीम ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हम सम झीम छीम हम सह स्वाहा। देखिए एक बात हम आपको बताएं, वास्तु विधान के समय सिर ढाक के रखिएगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तु मंत्र में आहुतियां होती हैं, ठीक है ना। और आहुति बिना सिर ढके नहीं करते। कोशिश करिएगा कि साड़ी और धोती दुपट्टे वाले ही करें, बाकी कोई नहीं करेंगे। आइए मित्रों चलते हैं हम। यहाँ पर अभिषेक की हमारी तैयारी हो रही है, उससे पूर्व सभी लोग कुछ क्रियाएं करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए सभी। कुमार जी नाम लिख रहे कि नहीं लिख रहे भैया? लिखो। 3 चौथा कलश चंद्रभान जी का, बहुत सुंदर। 5वां कलश बहन जी का, क्या नाम है? ये क्या नाम है? सुनीता सुनीता जैन। सुजीता 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 जैन। 6वां कलश क्या नाम है? आशा जैन। 6 कलश। 7वां कलश विनोद कुमार जैन। हाँ, एक नाम हमारे 8वां पाटनी परिवार से भी है। 8वां नाम सोमा जैन। 9वां नाम पाटनी परिवार हमारे नीलिमा जी, नहीं मंजू जैन, मंजू। और 10वां नाम नीलमा पाटनी। 11वां नाम विक्रम राज जैन, सुभाष जैन। 12वां नाम सुभाष जैन। 13वां नाम क्या? 13वां नाम हरेश जैन। अच्छा 16वां रख रही, कोई बात नहीं। 14वां नाम एक नाम मनोज जैन योगी। 14 नंबर। 15 नंबर बहन जी का क्या नाम? नीलम, ये भी नीलम जैन। शिमला मिर्ची, शिमला नीलम। और 16वां नंबर का मुकेश जैन। हाँ आपका 16 है, लेकिन नंबर वैसे बोल रहा हूँ। 16 नाम आ गया भैया, हो गया। बोली शांतिनाथ भगवान। क्या बात है, तालियां मेरा जोरदार बजाओ।
महाराज जी मैंने इतने फास्ट नाम कहीं नहीं देखे। ये सरस्वती 10 नाम- सेकंड के अंदर पूरे 16 नाम हो जी गए। सरस्वती है। बिल्कुल महाराज जी। अब आप मैंने क्या बोला कल यहाँ ईंट रखने की भी इनको खींचातानी आदि चल रही महाराज जी। जो कह दिया सो कह दिया बस। चलिए और किसी के ही भाव हो रखने के तो बता दीजिएगा। नाम लिख लो भैया एक बार, मैं बोल दूंगा दोबारा, है ना, कोई छूट रहा होगा। 16वां नंबर पाटनी जी लिख लो, नीलिमा पाटनी। चलिए पूरब दिशा में पुष्प क्षेपण करेंगे, जोर से स्वाहा बोलना है। ओम ब्राह्मण हम फट, जोर से स्वाहा बोलो। ओम फट, दक्षिण दिशा में मुंह करो। ओम ब्रीम नमो सिद्धारम ह्रीं दक्षिण दिशा समय विज्ञान निवारण निवारण मां मेतान सर्वांग रक्ष रक्ष हम फट। ओम ब्रूम नमो आर्याणम ह्रीं पश्चिम दिशा समय विज्ञान निवारण निवारण मां मेतान सर्वांग रक्ष रक्ष हम फट। ओम ब्रह्म नमो अध्ययनम ब्रह्म उत्तर दिशा समय विज्ञान निवारण निवारण मां मेतान सर्वांग रक्ष रक्ष हम फट। ओम ब्राह्मणे सब साणम चारों दिशाओं में। ओम ब्राह्मणे सब साणम सर्वांग दिशा समय विज्ञान निवारण निवारण मां मेतान सर्वांग रक्ष रक्ष हम फट। ओम ब्रीम दक्षिण शेष दोष कल्प साध्य पितृ मूर्ति नमः शांति शांति कराय सर्व विघ्न प्रणास्ते सर्व रोग अपमृत्यु नास्ते सर्व प्रकार शत्रु पत्र नास्ते सब छांड नास्ते। ओम ब्राह्म ब्रीम नमः शिव समम सर्व शांति तुष्टि पुष्टि चक्र गुरु सट अपने ऊपर। ओम ब्रह्म छटपट कीटक कीटक गणना स्फोट स्फोट सचखंडन गुरु गुरु परमंत्रन चंचन परमंत्रन क्षम क्षः हम फट। दीप्ति हाँ सबको करना है क्रियाएं। अब सबसे पहले अपने मस्तक को स्पर्श करेंगे। तुम तो जमीन में बैठ सकती हो ना। ओम ब्रह्म नमो झरम मम नाभिम नाभि नाभिम रक्ष रक्ष। चलिए सबसे पहले शीश को स्पर्श करना है। ओम राम नमो रिहर्तारम मम शीर्षम रक्ष रक्ष मुख, ये गालों को स्पर्श करो। ओम ब्रूम नमो सिद्धारम मम बदनम रक्ष रक्ष हृदय को। ओम ह्रूम नमो आर्याणम मम हृदयम रक्ष रक्ष नाभि को। ओम ब्रह्म नमो ज्ञानम ब्रह्म नाभिम रक्ष रक्ष दोनों जंघाओं को। ओम ब्रह्म नमो सब सनम पादव रक्ष रक्ष। ओम राम रीम रूम रोम ब्रा अस्या उषानम मम सर्वविघ्न शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बंद कर लो और महाराज जी की तरफ देखो। महाराज जी को नमोस्तु करना है, नमः बोलना है, ठीक है ना। और एक एक निकालना है, पहले अंगूठे को निकालना है, फिर उंगलियां निकालना है, ठीक है ना। मैं बताता जाऊंगा, देखो मेरे तरफ। ओम राम नमो रिहंतरम, देखो यहाँ। ओम राम नमो रिहंतरम मम अंगुष्ठाभ्याम नमः, नमः बोलो दूसरी उंगली, और जो उंगली एक बार निकल जाए उसको अंदर नहीं करना है। ओम ब्रीम नमो सिद्धारम मम तर्जनीभ्याम नमः। ओम ब्रोम नमो आयर्याणम ह्रीं मध्यमाम नमः। ओम ब्रोम नमो ज्यरम नम अनामिकाभ्याम नमः। ओम ब्रा नमो सबसरणम कनिष्ठकाभ्याम नमः। दोनों हाथ आपके खुल गए होंगे, दोनों हाथ को सीधा करो। ओम ब्राम ब्रीम रोम रोम रा अस्या उषा नमः करतलाभ्याम नमः। दोनों हाथों को उल्टा करो। ओम राम ब्रीम रोम रोम रा कर पृष्ठाभ्याम नमः। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। अब महाराज जी को नमोस्तु करो। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव हम सभी आपके सानिध्य में आइए। अपन अब वास्तु विधान की। पंडित जी आप यहाँ बैठ जाओ ना। जी महाराज जी, सबसे पहले अपन अभिषेक की तरफ बढ़ते हैं। पुजारी जी। सुभाष जैन, ठीक है। सुरेंद्र जैन, हरीश जैन, शिमला नीलम जैन, चंद्रभान जैन, मनोज जैन, छिपीटूला, ठीक है। मंजू पाटनी, मंजू जी, विक्रम जैन, मुकेश जैन, सीमा जैन। ये तो 13 नाम आ गए, 2 छूट गए किसी के। एक क्या, 2 का सुजीता जैन, सुजीता जैन। एक बार रुक जाओ। सुजीता और ये क्या नाम है तुम्हारा? सोमा। एक आशा जैन लिख लो। यावभासि चरणाम्बुज योग में मीसम अर्हन्त मुन्नत पद प्रदमा विनम्य तन्मूर्ति सूर्यद अभिषेक विधिं करिष्ये। अत्पर्वणिक देवन्नायाम पूर्वाचार्य को मैं सरकार में अच्छा भाव पूजा वंदनास्ता सर्वदम सी भक्ति का सर्गम करो। हम 9 बार ओंकार मंत्र पढ़िए सभी लोग। क्लप्ते विशदाक्षित हो गई श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे श्रीवर्त के चंद मसीति वातम सत्यापयन्तिम श्रीयमालिकामि। ओम ह्रीमरम श्री, श्री लिख दो पांडव। ओम ह्रीमरम श्री का लेखनम करोमि कनकादिनवम कमरम पावनम पुण्य कारणम स्थापयामि परम पीठम जनस्नाय भक्तिता। ओम निम्स पीठ स्थापनम करोमि।
अब यंत्र जी आ रहे हैं हमारे, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। दूसरी बात, जय बोलो 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 बोलो, जय बोलो आदिनाथ भगवान की, जय बोलो शांतिनाथ भगवान की, जय बोलो इनके तप और ज्ञान की, जय बोलो 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 बोलो। आइए, ओम ह्रीम श्री जिन शासन यंत्र स्थापनम, जिन शासन यंत्र स्थापनम करोमिति स्वाहा। चलिए, पूरा परिवार एकजुट होकर के मंदिर के काम में सहयोगी बनिए भाई। बहुत बढ़िया। उधर देखिए सामने, हाथ लगा लो मनोज भैया। चलिए, सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रव द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलंजन जिन यंत्र स्थापनम करोमिति स्वाहा। आइए और भी लोग अभिषेक कर लो। स्वाहा ओम ह्रीम श्री विश्वादि वीरांतान जले निष्णप्यामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री विश्वादि वीरांतान जले निष्णप्यामीति स्वाहा। और करिए अभिषेक। वीरांतान जले निष्णप्यामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री विश्वादि वीरांतान जले निष्णप्यामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री विश्वादि, ओम ह्रीम श्री विश्वादि वीरांतान जले निष्णप्यामीति स्वाहा। ईंट कोई हटाता नहीं, मकान भी तोड़ेगा तो ईंट बचा लेता है। सीमेंट खराब हो जाएगा, मिट्टी खराब हो जाएगी, सरिया खराब हो जाएगा, ईंट 50 साल बाद में निकलो अच्छी निकलती, लोग कहीं ना कहीं भराव में काम आ ही जाता है, हमेशा आता है। तो अभी ये ईंट रखी है, बिल्कुल यही काम आ रही, देखो यहाँ पर 1500 कितनी होती है। हाँ, कल आएगी एक ट्रॉली, शिलान्यास में लगेगी लगेगी, फिर बाउंड्री बनेगी, मंदिर बनेगा, नींव बनेंगे, पिलर बनेंगे, कमरे बने, से जो अब इस दुनिया में है नहीं, उनकी स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रथम ट्रॉली 1500 ईंट योगेश कुमार जी की स्मृति में यहाँ लगाई जाएगी। तालियां बजाइए। क्या नाम? प्रफुल्ल जैन, श्रीमती प्रफुल्ल जी ने बोले हैं 11,000 रुपए की राशि प्रथम ईंट के लिए। तालियां बजाइए। दूसरा नाम लिख लो भैया। और दूसरा नाम नीलिमा, क्या नाम? नीलम, नीलम जैन और बस नीलम, मनोज जैन, नितेश कुमार, नीलम जैन, नाम लिखो भैया। तालियां बजा दो। 1500 ईंट यानी 11,000 रुपए की राशि। तालियां बजा दी। तीसरा नाम सुभाष जी। पहला नाम लिखो प्रफुल्ल जैन, दूसरा नीलम नितेश, तीसरा नाम सुभाष जैन। हाँ, और कौन देगा बताइए? ये तो हो गई 4,500 ईंट। 40-50 हजार ईंट चाहिए अभी पूरे मंदिर पे आपके द्वारा ईंट स्थापित हो जाएगी। कल से आकर के यहाँ लगना प्रारंभ हो जाएंगी। रमो आयरियाड़म रमो ओवज्झायाड़म रमो लोय सभ्यसावड़म चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली परत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी परत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ओम नमोते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कल्पसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकार शत्रु उपद्रव नाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम रासिया उसरमा मम सर्वविघ्न शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु गुरु सत्सा। ओम रूम छटपट कीटिम कीटिम पर विज्ञान स्फोट स्फोट सहस खंडन गुरु गुरु पर मुद्रान छिन छिन पर मंत्रान भिन भिन क्षम क्षः। ओम फट स्वाहा ओम ब्रीम प्रतिहारष्ट सहिताय बीजाष्ट मंडल मंडिताय सर्वनिश शांति कराय नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु गुरु स्वाहा। ओम ब्रीम श्री अथ श्री शांतिनाथ जिनालय नवीन जिनालय स्थापनार्थम श्रेष्ठी श्रीमान सौधर्मेंद्र महोदय मुकेश कुमार जी जनसा परिवार, श्रेष्ठी श्रीमान विनय कुमार जी जनसा परिवार, श्रेष्ठी श्रीमान चंद्रभान जी जनसा परिवार, यज्ञ नायक श्रेष्ठी श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी जनसा परिवार, अत्र विराजमान समस्त श्रीमान विजय कुमार जी जनसा सपरिवार पाटनी परिवार, निर्मल कुमार जी जन पाटनी परिवार, अत्र विराजमान समस्त देखने वाले सुनने वाले अनुमोदना करने वाले और परम पूज्य ससंग सानिध्य उपाध्याय रत्न वे संत सागर जी महाराज ससंग सानिध्य इति महापूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। ओम ब्रह्म अभिषेकंत विश्वादि विरंत शांतिदारार्घ्यं निरूपांति स्वाहा। चलिए सीधे विधान प्रारंभ करते हैं। आइए खूब बढ़िया, तालियां बजा दीजिए भाई।
51,000 रुपए की राशि और एक ट्रॉली ईंट हमारे पूनम जी, विजय जी पाटली परिवार। माता जी तुम मनोज भैया लिस्ट देना। 16 कलश जिनके नाम थे वो मैं नाम ले रहा हूं, वो अपनी सामग्री जरूर ले ले, है ना। पहला नाम सुनील जैन, कहाँ है, आगे आ जाओ। दूसरा नाम विनोद कुमार जैन, आगे आ जाइए। पहली बात ध्यान रखना, सामग्री मिल गई, कलश मिल गया, सब मिल गया, उधारी मत करना, पाप लगेगा तुम्हें। मनोज जैन योगी आओ, प्रीति जैन योगी आ जाए। तुम कहाँ पहनोगे लहंगा? अच्छा अच्छा दे दे, कोई बात नहीं, साथ में आ जाओ, नाम लिखा है ना आपका। हाँ मनोज जी सीधे खड़े हो जाओ। हाँ बहुत बढ़िया। चौथा नाम सुभाष जैन, आओ भाई, पड़ोसी कहाँ गए, आ जाओ, कोई भी आ जाओ। सुरेंद्र कुमार जी, चश्मा वाली अम्मा। हरेश जैन, शिमला नीलम जैन, हरीश जी आइए। चंद्रभान जी मुख्य पुजारी हमारे मंदिर के, आ जाइए। आप ले लो, दे देना अपने परिवार को। मनोज छिपिटोला, हाँ इनका मनोज छिपिटोला। शैलेश जैन, इन्होंने अपनी गुल्लक से 5100 रुपए सिर्फ ईंट के लिए दान दिया भैया। ये 51 करोड़ के बराबर काम कर लिया दोनों बच्चों के लिए, एक बार तालियां बजा दीजिए। और योगी जी माला पहना के बच्चों का सम्मान करो, चंदन लगा के। विजय बाबू जी बच्चे का सम्मान करो, आप देखो कितनी अच्छी भावना है, ताली बजा दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, पहना दो पहना दो, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत सुना, चंदन लगा दीजिए। हीरालाल जी पाटनी जहां होंगे वो वहीं से दुआएं और शुभकामनाएं दे रहे होंगे पूरी पाटनी परिवार को। बोले हमारे बाद अगर किसी ने इस नींव को और इस प्रगति को, प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाया है धर्म की, तो उपाध्याय बेसन सागर ने आशीर्वाद देकर सब पार्टी परिवार को तार दिया होगा। ठीक है। गंभीरा नादा प्रतिबद्ध कला संकरद्दा मृदंगा प्रतिमाध्वानात् घंटा छड़छड़ प्रदोषा गई गंगा गंगा तदुद्भवत मूलका संकेतै संस्कृतै ध्वरने गई दुर्दय श्री जंगादेव सब ओम ब्रीम जलस्थान सदा बालुका पर्यंत भूमि शोधना पुरा स्फुरत बालु श्रेष्ठ कोमल मत्स्यनादिष्टान स्थाने पंचरत्न निर्माण पंचलंकार रूपित 7 कुंभीय संवृते संस्तत चैत्य माध्यम सौरभ संसक्त मंदा निलुंदित पंता पंक्ति विलसते स्वर्ण शिखर विन्यस्त माणिक्य भूक मयूक मलांबर विचरित श्री विमान विराजमान चतुर्दशो गोपुर द्वारे त्वरण द्वारे भय पार्श्व प्रदेशे विनिहित मणिमय मंगल कलेशे विहित विलांबर विरचित वितान वितंबरते बदा करते भक्ति बधु स्वयंवर श्री विवाह विवाह विनवास भासुरे समुचित समस्त सम परिवार द्रव्य संदोह समन्वित बलवतरे ललित साहित्य स्थाने श्रीमज्जन कल्याण महोदय महामहोत्सव श्री शांतिनाथ जिनालय महामंडल वास्तु मंडप पुष्पांजलि छपेत। अभी तक अपन ने, अभी हो सकता है कई बार पैर लग गया हो, अभी तक वो सामान्य था। अब अपन ने यहाँ पर वास्तु मंडल की स्थापना की। पाटनी जी ये सिर्फ मंदिर का वास्तु नहीं है, पूरे पाटनी प्रांगण का है, इसलिए बड़े भाव से बड़ी अच्छे से अपन को पूजा करना है। अब इसको कोई नाकेगा नहीं, कोई टच नहीं करेगा, दूर से आएंगे दूर से जाएंगे। ईशान कोण पे रखते जाओ। बहुत अब मंगल कलश भी ईशान कोण पे अपन रखेंगे। आ जाओ। नीलिमा जी पाटनी सपरिवारे, विनय जी पाटनी तस्य धर्म पत्नी श्रीमती नीलिमा जी पाटनी सपरिवारे महामंगली के वास्तु विधाने झीम झीम हमसा के लिए आशीर्वाद। आइए आइए, क्या नाम है? गजब का पुण्य है, किसी को कोई बोली, कोई माइक नहीं, टेंट नहीं, सादा सिंपल बैठे। चलिए बहुत बढ़िया, आइए दीपक जलाने के लिए आदरणीय खुशबू जी आइए। हाँ आएंगे उस साइड से। ठीक ठीक। रुचिर दीप्ति करम शुभ दीपकम सकल लोक सुखा। दूर हो जाइए। बहुत बढ़िया, चलिए आइए। आगच्छ स्थापनम। सौधर्मेंद्र जी आप करना है, करो, आप भी करो, दोनों लोग करो। अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ अत्र सन्नितो षट सन्निधि करणम। अर्घ ले लीजिए। रक्त वर्ण सर्व लक्षण संपूर्ण स्वयं भाव स्वदुचल सपरिवार है अत्र देव अत्र आगच्छ आगच्छ स्वस्थान तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। अर्घ दे दो। ओम ब्रीम ब्रह्मणे। आप वास्तु विधान सब कर रहे हैं। ओम ब्रीम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ब्रीम ब्रह्म परिजनाय, ओम ब्रीम अनुचराय, ओम ब्रीम ब्रह्म महत्राय, ओम ब्रीम अग्नये, ओम अनिलाय। पहले स्थापना होगी, फिर आहुति होगी, फिर अर्घ चढ़ेगा। अर्घ यहाँ समर्पयामि स्वाहा। अनिलाय नमः
वरुणाय नमः सोमाय नमः प्रजापते ओम ओम भूः ओम भवः ओम भूर्भुवः ओम स्वः स्वधा। चलिए आहुतियां देंगे। ओम आग्नेय परिजनाय ओम आग्नेय अनुचराय ओम आग्नेय महतराय ओम आग्नेय परिजनाय ओम आग्नेय अनुचराय ओम आग्नेय अनिलाय वरुणाय सोमाय अग्नेय ओम ओम हाँ ओम क्रोम ह्रीम आग्नेय इदम अर्घम समर्पयामि ति स्वाहा। यम अनुत्तराय यम मत्राय यम अग्नेय यम अनिलाय यम वरुणाय यम सोमाय ओम ओम भुवः ओम भूर्भुवः ओम स्वः स्वधास्। अर्घ चढ़ाइए। ओम क्रोम यम इदम देवा इदम अर्घम समर्पयामि ति वरुण देव अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ भव भव सट स्वाहा। हाँ आहुतियां देंगे। ओम ह्रीम वरुणाय वरुण परिजनाय वरुण अनुचनाय वरुण मात्राय वरुण मात्राय ओम ओम अग्नेय ओम अग्नेय अनिलाय सोमाय परिजनाय ओम स्वः स्वधास्। अर्घ चढ़ाओ भैया। ओम ह्रीम वरुण देवाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि ति भव भव सट स्वाहा। चलिए आहुतियां दें। ओम नरति स्वाहा। बहुत सुंदर। चलिए अपने स्थान पर पहुंचिए। ओम ब्रीम क्रोम सुवर्ण लक्षण सर्व लक्षण हे वरुण देव। अगला स्थापना करो भाभी जल्दी जल्दी। पवन देव अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ भव सट स्वाहा। हाँ आहुतियां दो। ओम ब्रीम पवनाय पवन परिजनाय पवन मात्राय पवन अनुचराय पवन वराय महतराय अनले अग्नाय परिजनाय सोमाय ओम ओम स्वाहा सदा स्वाहा। अर्घ चढ़ाओ। ओम ब्रीम कहाँ चढ़ा रहे हो? चलिए अर्घ दे दो। आप आहुतियां दो। जब तक आप आहुति दो। ओम ह्रीम पवनाय चराय पवन महतराय पवन अनुसराय सोमाय अनिलाय अग्नेय अनिलाय महतराय ओम ओम भूर्वा ओम भूर्भुवा ओम भव स्वः सदा स्वाहा। अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीम क्रोम ह्रीम कुबेराय इदम अर्घम समर्पयामि ति। कोई बात नहीं हाथ टेक के चढ़ा दो। बहुत सुंदर। चलिए आहुतियां करें। ओम बिम विवस्वते नमः विवस्वताय नमः। आप नहीं करिए भाभी उनको करने दो। विवस्वताय अनुचराय नमः। ओम बिम स्वाहा स्वधा स्वाहा। अर्घ चढ़ाइए। ओम ब्रीम क्रोम विवस्वते इदम अर्घम समर्पयामि ति स्वाहा। चलिए सर्व लक्षण हे मित्रदेव अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ भव भव सट स्वाहा। चलिए आहुति दीजिए। ओम ब्रीम मित्राय ओम मित्र परिजनाय ओम मित्र अनुचराय मित्र सोदरमाय नमः ओम स्वाहा सदा स्वाहा। अब रुक जाओ। अर्घ चढ़ा रहे रुक जाओ। ओम ब्रीम क्रोम मित्राय इदम अर्घम समर्पयामि ति। चलो नेक्स्ट लक्षण हे भूधर अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ भव भव सट स्वाहा। चलिए आहुतियां दें। ओम ब्रीम क्रोम धूम वर्ण सर्व लक्षण हे साविंद्र अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ भव भव सट स्वाहा। ओम ह्रीम साविंद्राय नमः ओम ह्रीम सविंद्र परिजनाय नमः सविंद्र अनुचराय नमः महत्राय नमः अनुचराय नमः ओम ह्रीम साविंद्र इदम अर्घम समर्पयामि ति स्वाहा। क्रोम अरुण वर्ण सर्व लक्षण हे अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ भव भव सट स्वाहा। हाँ अब आहुतियां। ओम इंद्राय नमः इंद्र परिजनाय नमः इंद्र अनुचराय नमः इंद्र कोमाय नमः इंद्र अनिलाय नमः अग्नेय नमः सोमाय नमः वरुणाय नमः स्वाहा स्वधा स्वाहा। अर्घ चढ़ाइए। ओम क्रोम ह्रीम इंद्राय इदम अर्घम समर्पयामि ति स्वाहा। ओम ह्रीम क्रोम ही श्वेत वर्ण सर्व लक्षण हे इंद्र राजदेव अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ भव भव सट स्वाहा। हाँ चलिए आहुतियां देंगे। ओम ह्रीम क्रोम अरुण वर्ण ओम ह्रीम इंद्रराज स्वाहा इंद्रराज परिजनाय स्वाहा बोलो इंद्रराज अनुचराय इंद्रराज महतराय इंद्रराज अनिलाय अग्नेय वरुणाय सोमाय ओम ओम भूर्भुवः। चलिए ओम ह्रीम सर्व लक्षण वर्ण इदम अर्घम समर्पयामि ति स्वाहा। चलिए ओम ह्रीम क्रोम प्रवाल वर्ण सर्व लक्षण हे अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ भव भव सट स्वाहा।
आहुतियां। ओम रुद्राय नमः, रुद्र परिजनाय नमः, रुद्र अनुचराय नमः, रुद्र हेमेंद्राय नमः। ओम ह्रीम अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम कोम सर्व रुद्रायदम अर्घम समर्पयामि ति स्वाहा। आप देव अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ भव भव वसट स्वाहा। भी तो बहुत है। आप आदि समस्त भू भू सदा सदा स्वाहा अर्घ दे दो। ओम ह्रीम आपाय इदम अर्घम समर्पयामि ति स्वाहा अर्घ चढ़ाओ। बहुत बढ़िया। चलिए ओम ह्रीम आप वत्स स्थापना करें। ओम ह्रीम शंख वर्ण सर्व लक्षण हे आप वत्स देव अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ भव भव वसट स्वाहा। चलिए ओम ह्रीम आप वत्सादि स्वाहा स्वधा स्वाहा। ओम ह्रीम अर्घम समदम आप वत्स अर्घम समर्पयामि ति स्वाहा। चलिए नेक्स्ट पर्जन्य। ओम ह्रीम जल वर्ण सर्व लक्षण हे पर्जन्य अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ भव भव वसट स्वाहा। ओम ह्रीम ले लो। ओम ह्रीम पहले आहुतियां। ओम ह्रीम आप वत्सादि ओम ह्रीम पर्जन्य आदि स्वाहा स्वधा स्वाहा। ओम ह्रीम पर्जन्य आदि दम अर्घम समर्पयामि ति स्वाहा। चलिए स्थापना। ओम ह्रीम जयंत देव अत्र कृष्ण वर्ण सर्व लक्षण हे जयंत देव अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ भव भव वसट स्वाहा। नेक्स्ट आप आहुतियां दे दें। ओम ह्रीम पर जयंत आदि परिजनाय आदि अनुचराय महतराय आदि अर्घम हाँ एक मिनट स्वाहा स्वधा स्वाहा अर्घ चढ़ाइए। देखो उनके हाथ से तुम लेकर के चढ़ा देना। ओम ह्रीम जयंत आदि सर्वदेवाय अर्घम समर्पयामि ति स्वाहा। चलो भास्कर नेक्स्ट। हाथ से बने चढ़ाते तो चढ़ाना वरना कोई जबरदस्ती नहीं। हाँ वो किनारे आएगा जब नंबर तब और चढ़ा लो और चढ़ा लो और चढ़ा लो। ओम ह्रीम भास्कर श्वेत वर्ण सर्व लक्षण है भास्कर अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ भव भव वसट स्वाहा। ओम ह्रीम भास्कराय भास्कर परिजनाय आदि स्वाहा स्वधा स्वाहा अर्घ ले लो। ओम ह्रीम श्वेत वर्ण लक्षण अर्घम समर्पयामि ति स्वाहा। सर्व लक्षण हे भ्रष्ट अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ भव भव वसट स्वाहा। भैया आग जलाओ थोड़ा सा उसमें। आ तो रहे नारियल आ रहे हैं भैया। कह तो दही अब बुलवाएं क्या? कह ही दिया था बुलवाना है। ओम ह्रीम सत्यकाय ओम ह्रीम श्याम वर्ण सर्व लक्षण हे सत्र आगच्छ आगच्छ हो गया। आहुतियां। ओम ह्रीम सत्यकाय आदि सत्यक परिजनाय ओम सदा स्वाहा अर्घ ले दो बेटा। हाथ लगा लो बस पुजारी जी को दे दो। ओम ह्रीम सत्यकाय दमर्घम समर्पयामि ति स्वाहा। आ जाओ। ओम ह्रीम पूषाय पूष परिजनाय आदि स्वाहा स्वधा स्वाहा। चलिए अर्घ दे दो भैया। ओम ह्रीम क्रोम ह्रीम पूषाय इदम अर्घम समर्पयामि ति स्वाहा। चने में वितत क्रोम इंद्र चाप सर्व लक्षण हे वितत देव अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ भव भव वसट स्वाहा अर्घ ले लीजिए। ओम ह्रीम क्रोम हे इंद्र चाप सर्व लक्षण हे वितत देव अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ। हाँ ओम ह्रीम एतद् वितत परिजनाय नमः स्वाहा स्वधा स्वाहा अर्घम समर्पयामि ति स्वाहा। क्रोम ही इंदु वर्ण सर्व लक्षण हे राक्षस देव अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ भव भव वसट। अपने अपने स्थान पर जिसको मिल रहा जो चढ़ाते जाओ। चढ़ाओ इदम अर्घ स्थापनम करोमि ति स्वाहा अर्घ ले लो। आप वो चढ़ाओ। ओम ह्रीम राक्षसाय राक्षस परिजनाय इदम स्वाहा स्वधा स्वाहा। देख के साड़ी बचा के। ओम ह्रीम राक्षस देवाय इदम अर्घम समर्पयामि ति स्वाहा। पंचवर्ण पद्म वर्ण सर्व लक्षण हे गंधर्व अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ भव भव वसट स्वाहा। ओम ह्रीम गंधर्वाय गंधर्व परिजनाय आदि स्वाहा स्वधा स्वाहा। आहुति। चलिए भैया अर्घ दे दो। ओम ह्रीम क्रोम सर्व लक्षण भृंगराज देवाय गंधर्वाय अर्घम समर्पयामि ति स्वाहा। ओम ह्रीम मृष पूजा मृष सर्व लक्षण हे मृष देव अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ भव भव वसट स्वाहा अर्घ दे दो। ओम ह्रीम मृषाय मृष परिजनाय मृष अनुचराय मृष अनुतराय स्वाहा स्वधा स्वाहा। ओम ह्रीम मृषम अर्घम अर्घम समर्पयामि ति स्वाहा।
ले लो अर्घ। ओम ह्रीम सुग्रीवाय सोमाय अनलाय वरणाय स्वाहा सदा स्वाहा, यहाँ चढ़ाना है। ओम ह्रीम सुग्रीमायदम अर्घम समर्पयामि ति स्वाहा। देवाय अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ भव भव वसट स्वाहा। ओम ह्रीम क्रोम पुष्पदंत परिजनाय इदम अर्घम पुष्पदंताय परिजनाय अनुचराय महतराय स्वाहा स्वधा स्वाहा। अग्नि जला लीजिए, अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीम पुष्पदंताय इदम अर्घम समर्पयामि ति स्वाहा, उसमें चढ़ाओ। हाँ यही कृष्ण वर्ण सर्वलक्षण हे असुर देव अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ भव भव सट स्वाहा। चलिए अर्घ दे दो। उससे पहले आहुति। ओम ह्रीम असुराय असुर परिजनाय असुर अनुचराय असुर महत्राय सोमाय अनलाय अग्ने वर्णाय कुबेराय स्वाहा सदा स्वाहा। ओम ह्रीम असुर देवाय अदम अर्घम समर्पयामि ति स्वाहा। अनलाय वर्णाय सोमाय ओम स्वाहा। दो अर्घ दो भैया। ओम ह्रीम क्रोम सोशाय इदम अर्घम समर्पयामि ति स्वाहा। आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ भव भव वसट स्वाहा। अर्घ ले लो और आप वो दो आहुति। ओम ह्रीम रोगाय रोग परिजनाय, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रोग अनुचराय रोग महत्राय रोग मित्राय रोग स्वाहा स्वधा स्वाहा। अब अर्घ चढ़ाओ। ओम ह्रीम कहाँ चढ़ा रही अम्मा? ओम ह्रीम रोगाय इदम अर्घम समर्पयामि स्वाहा। नागम समारति दे योग नाम नागारी नादेन। ओम ह्रीम शंख वर्ण सर्वलक्षण हे नागदेव अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ भव भव वसट स्वाहा स्वाहा। बहुत सुंदर। नेक्स्ट ओम ह्रीम मृगगण, एक और चढ़ाओ, दो और चढ़ाओ। ओम ह्रीम अदिते देवाय अत्र अवत्र अवत्र तिष्ठ तिष्ठ भव भव वसट स्वाहा। ओम ह्रीम उदितये स्वाहा। उदित परिजनाय नमः अनुचराय नमः हेवेंद्राय नमः परमेंद्राय नमः स्वाहा। चला दो चढ़ा दो। चलिए अर्घ ले लो। गिर जाने दो कोई बात नहीं। अर्घ चढ़ाओ। ओम ह्रीम क्रोम विचार देवाय इदम अर्घम समर्पयामि ति स्वाहा। और एक आध और चढ़ाना है, अभी जगह है, और चढ़ा दो। चलिए ओम ह्रीम क्रोम हेम वर्ण सर्वलक्षण हे पूतना देव अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ भव भव सट स्वाहा। अभी रुक जाओ। ओम ह्रीम आहुति। ओम ह्रीम पूतनाय स्वाहा पूतना परिजनाय स्वाहा एवेंद्राय स्वाहा परमेंद्राय स्वाहा अनुचराय स्वाहा महत्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा अनिलाय स्वाहा ओमाय स्वाहा भूर्भुवः स्वाहा स्वाहा स्वधा अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम पूतनाय दम अर्घम समर्पयामि ते स्वाहा नमः। ओम अनंत सुखाय नमः नीजस्ये नमः निर्मलाय नमः अछेद्याय नमः अभेद्याय नमः अजराय नमः अमराय नमः अप्रमेयाय नमः अगर्भवासाय नमः अवलीनाय नमः परम घनाय नमः परम काष्ठयोग रूपाय नमः। ओम लोकाग्रवासने नमो नमः परम सिद्धिभ्यो नमो नमः अरस सिद्धिभ्यो नमो नमः केवल सिद्धिभ्यो नमो नमः अंतक सिद्धिभ्यो नमो नमः परंपरा सिद्धिभ्यो नमो नमः अनादि परंपरा सिद्धिभ्यो नमः अन्नदीपम सिद्धिभ्यो नमो नमः समदृष्टे पुष्प दे दो भैया। प्रपद्ये नमः स्वाहा ओम ह्रीम अनुसुत शरण प्रपद्ये नमः स्वाहा अनादि गमन शरण प्रपद्ये नमः स्वाहा अनुपम जन्म शरण प्रपद्ये नमः स्वाहा रत्नत्रय शरण प्रपद्ये नमः स्वाहा ओम ह्रीम समदृष्टे समदृष्टि ज्ञानमूर्ति ज्ञानमूर्ति सरस्वती सरस्वती स्वाहा। सेवा फलम सत्प्रविस्थानम भवतु। हाथ जोड़िए सदास्तु बोलना है और पुष्प दे दो। सेवा फलम सत्प्रम स्थानम भवतु सदास्तु बोलो। त्रिगुप्ताय नमः महायोगाय नमः विविध योगाय नमः विवर्धये नमः अंगधराय नमः पूधराय नमः गढ़धराय नमः परम ऋषिभ्यो नमः अनुपम जाताय नमः समदृष्टे समदृष्टे भूपति भूपति नगरपति नगरपति काल समरस। हाथ जोड़िए। नाथाय नमः ओम स्वधर्माय नमः ओम अनुचराय नमः ओम हेमेंद्राय नमः ओम कल्पाधिपतये नमः ओम परमेंद्राय नमः ओम परमरताय नमः ओम पानवे नमः समदृष्टे समदृष्टे उग्रते जाओ सांचते सांचन नहीं विजय भवतु समाधि मरणम भवतु। चलिए स्वाहा बोलेंगे। ओम ह्रीम सत्यजाताय नमः ओम ह्रीम अलज्जाताय नमः ओम ह्रीम अनुपमेंद्राय नमः विजयार्जाताय नमः नैमिनाताय नमः परमजाताय नमः परमरताय नमः अनुपमाय नमः समदृष्टे समित उग्रते सांचते सांचय नहीं विजय। हाथ जोड़िए। सेवा फलम सत्वम स्थानम भवतु अपमृत्युम विनाशनम भवतु समाधि मरणम भवतु।
जाताय नमः, ओम परम जाताय नमः, ओम परम अर्हताय नमः, ओम परम रूपाय नमः, ओम परम तेजसे नमः, ओम परम गुणाय नमः, ओम परम स्थानाय नमः, ओम परम योगिने नमः, ओम परम भाग्याय नमः, ओम परम हृदये नमः, परम प्रसादाय नमः, परम कांक्षाय नमः, परम दर्शनाय नमः, परम विज्ञानाय नमः, परम दर्शनाय नमः, परम वीर्याय नमः, परम कांक्षाय नमः, परम सुखाय नमः, परम सर्वज्ञ धर्मनेत्र हाथ जोड़िए। इंद्र संपूजनीय नाना शक्ति युक्त लोक विश्व पाक भारती देवा महाराज आदि मंत्र परवर्षणीय परमर्षयश्च परमेष्टि तीर्थंकर देवाश्च अन्नाहुति समाराहिता प्रसन्नो भवतु तत्प्रसादादि यजमानस्य श्रेष्ठा नाम गणः सर्व शांतिर्भवतु यज्ञ शांतिर्भवतु सर्वलोक शांतिर्भवतु इति पुष्पांजलिं दातारम् तत् तर्पयन्तु संगश्च श्लाघयन्तु वृष्टिं प्रवर्षयन्तु इति निगादयन्तु मार्यं निवारयन्तु ओम नमो भगवते श्री शांतिनाथा शांति कराय केवल दर्शन प्रज्वलनाय केवल दर्शन केवल अज्ञान प्रज्वलनाय संपूर्ण फलार्थम तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सरास्तु वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु समृद्धिरस्तु समस्त काम लोक सन्तु पापानि समन्तु गुणन्तु सन्तु पुण्यवर्तम कुलगोत्रम चायवर्तम स्वस्ति भद्रम झिं झिं संपूर्णार्थम पूर्णार्थम वेदवेदे स्वाहा प्रियंताम प्रियंताम ओम ह्रीं सीमंदरादि विद्यमान संकर प्रियंताम प्रियंताम ओम ह्रीं वस्तु आयुष्य वस्तु आरोग्य वस्तु कर्म सिद्धिस्तु इष्टि संपत्तिरस्तु निर्वाणोत्सव संतु पुण्य वर्धताम वर्धताम बोलेंगे वर्धताम पुण्य वर्धताम श्री वर्धताम कुलवत्तु शांतिनाथ मुख ससियो निहारी शील गुण व्रत संयम धारी चक्रवर्ती पद धारी 16 तीर्थंकर सुखकारी